स्वागत है आपका द प्रिंट में। और हम यूपी चुनाव को डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं कि यूपी में जिस तरह से योगी को जो मैंडेट मिला है उसके पीछे क्या ऐसे फैक्टर रहे हैं, क्या कास्ट कॉम्बिनेशन अलायंसेस जो थे बीजेपी का और समाजवादी पार्टी के जो अलायंसेस थे, दोनों में कौन तगड़ा बैठा, कौन किस पे भारी बैठा, और ईस्टर्न यूपी से वेस्टर्न यूपी में कास्ट किस तरह से मैटर कर रही है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं नोटेड सोशल साइंटिस्ट बद्री नारायण, जो कि प्रोफेसर हैं इलाहाबाद में जीबी पंत सोशल साइंस इंस्टीट्यूट है वहां पे। आप बद्री नारायण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द प्रिंट में। आपसे जानना चाहूंगा कि किस तरह से इस पूरे यूपी के वर्डिक्ट को आप देख रहे हैं। देखिए, ये जो यूपी का ये चुनाव है, ये एक तरह से दो नैरेटिव के बीच का चुनाव है। एक नैरेटिव जो ये था कि विकास, जो हिंदुत्व लेड विकास, बेनिफिशियरी मोदी का इमेज, और उसके साथ जो सुरक्षा का मिशन। इन दूसरी तरफ महंगाई, बेरोजगारी, कोविड मिसमैनेजमेंट, एंटी इनकम्बेंसी, ये दो दूसरी तरफ मतलब जो समाजवादी पार्टी है ना, अपोजिशन का नैरेटिव था। और ये जो नैरेटिव बीजेपी ने प्रपोज किया, वो नैरेटिव जनता ने एक तरह से उसको रिसीव किया। एक तो पहला इसका मीनिंग ये है इस इलेक्शन रिजल्ट का। दूसरा मीनिंग ये है कि चुनाव एक्सपीरियंस, यानी जनता एक्सपीरियंस करती है बहुत सारे दुख, कठिनाई, कष्ट, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि वो चुनाव में उसी आधार पे वोट देते समय दूसरे कंसर्न्स भी आ जाते हैं। तीसरी बात यह है कि जो हम लोगों ने फिल्म में देखा कि इस बार बीजेपी के वोटर बहुत साइलेंट थे, बहुत शब्द हटा दीजिए, साइलेंट थे ज्यादातर, या कम बोलते थे। इस बार समाजवादी पार्टी के वोटर्स बहुत एग्रेसिव थे और इतना डोमिनेट थे कि उनकी आवाज में और आवाजें छिप जाती थी। इसलिए भी कई बार इनकी रीडिंग में प्रॉब्लम होती थी पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स को। जैसे कि आपने देखा होगा कि स्वामी अंकलेश्वर अय्यर ने 3 दिन पहले संडे, टाइम्स ऑफ इंडिया संडे में लिख दिया कि भीड़ बहुत थी अखिलेश के में और वो जीतने जा रहे हैं। तो इस तरह की मिस रीडिंग्स बहुत हो रही थी। तीसरा तो ये। चौथा ये है कि जनता ने जो विकास का जो हर स्टेट अपना एक बेनिफिशियरी बनाता है, और कांग्रेस भी बनाती थी, लेकिन और बीजेपी ने भी पिछले 14 से लेके अभी तक एक ह्यूज बेनिफिशियरी कम्युनिटी पैदा किया है, जो अक्रॉस द कास्ट है, यानी वो दलित में भी है और एमबीसीज में भी है और हर जाति में, अक्रॉस द रिलीजन है, मुस्लिम्स में भी है, बहुत सारे उसमें है वो। जैसे हम लोग बहुत मुस्लिम बस्तियों में घूम रहे थे, तो शुरू में जब हम लोग इंटर करते थे तो साइकिल 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 सुनाई पड़ता था, लेकिन जब अंदर जाते थे बस्ती में, और यानी शुरू में मिडिल क्लास मुस्लिम्स या नवाब शेख जैसे लोगों के घर होते थे, अंदर जाते थे तो कुछ बहुत गरीब परिवार मिलते थे मुस्लिम्स को, कहते थे कि हम लोग वोट तो भैया कमल को देंगे। थोड़ी देर बाद कहते थे, जब उनको हमारे पे ट्रस्ट हो जाता था, लेकिन ये बात किसी को बताइएगा मत, नहीं तो हम लोगों पर बहुत दबाव आ जाता है। तो इस तरह के भी रिएक्शंस दिखाई पड़ रहे थे। तो इन सब के कारण तो एक तो उस बीजेपी ने क्या किया कि उस बेनिफिशियरी को, जो हर स्टेट बना था, हर पार्टी बनाती है अपने अपने शासन में, समाजवादी पार्टी ने भी बनाया, लेकिन ये लोग बना के उसको छोड़ देते हैं। बीजेपी ने उसको कॉन्स्टेंटली टच में रही, अपने कार्डर्स के थ्रू फॉलो अप किया। मोदी जी ने कहा कि दिवाली जाइए और पीएम आवास योजना में जिनको घर मिले उनके साथ दिवाली मनाइए अपने कार्डर्स को, और कार्डर गए, उन्होंने दिए जलाए, मिठाइयां बांटी। तो ऐसे एक रिश्ते जोड़े रखे और उसको उन्होंने जो बेनिफिशियरी कम्युनिटी बनाई, उसमें एक बेनिफिशियरी कॉन्सियसनेस इवॉल्व कर दिया, जो कि बहुत ही एक खास तरह से पावरफुल कॉन्सियसनेस है, जिसको अभी मोदी जी ने विकास योद्धा का नाम दिया कि भाई उसको लाभार्थी, उसको विकास योद्धा कहा जाना चाहिए जो लाभार्थी है। तो एक तो बेनिफिशियरी कॉन्सियसनेस। दूसरा, मोदी का इमेज। आपको पता होगा कि सेकेंड थर्ड फेज तक ये इलेक्शन योगी, मोदी एंड अखिलेश के इमेज कॉन्टेस्टेशन के रूप में हो रहा था, लेकिन थर्ड फेज से जब मोदी ने इलेक्शन को पिकअप किया, इलेक्शन कैंपेन को, तब गांव में मोदी मोदी की आवाज सुनाई पड़ती थी। तब ये मोदी योगी एंड अखिलेश हो गया, यानी अखिलेश एंड मोदी योगी। पहले योगी मोदी था, अब ये मोदी योगी हो गया। तो मोदी ने इलेक्शन को, और मोदी का एक ट्रस्ट वैल्यू है, उनका एक ट्रस्ट कैपिटल है अमंग द पीपुल, वो कनेक्ट करते हैं। तो वो एक तो दूसरा कारण ये है जो जिसने इस इलेक्शन को
इस तरह का रिजल्ट दिया, यानी कई हारती जा रही सीटों को भी मोदी के कैंपेन ने जिता दिया। तो ये बढ़त आपको दिखाई पड़ रही है, उसमें उनका एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है। एक जो फैक्टर बद्री जी इस हाँ, इलेक्शन का दिख रहा है कि बीएसपी का मार्जिनाइजेशन, बीएसपी का जो वोट है वो भी बीजेपी में ट्रांसफर हो रहा है, जो कि पहले जो उनका दलित वोट बैंक था उसमें से नॉन जाटव तो पहले शिफ्ट हो गया था, इस बार जाटव भी शिफ्ट हो रहा है। तो क्या जिस तरह से यूपी की पॉलिटिक्स अब अगले टर्न में देखेंगे 2024 में या उसके बाद, वो पूरी तरह से बाइपोलर हो जाएगी, समाजवादी पार्टी वर्सेस बीजेपी, या आपको लगता है कि बीएसपी का जो वोट निकला है वो कहीं ना कहीं फिर एड ऑन होगा बीएसपी में? देखिए मुझे लगता है कि आपने शायद देखा होगा, मैंने एक किताब लिखी थी रिपब्लिक बिल्कुल ऑफ बिल्कुल। हिंदुत्व, जो पेंगुइन ने छापी, और इसमें हमने पूरा डॉक्यूमेंट किया था कि कैसे हिंदुत्व जो कॉन्शियसनेस है वो दलितों के बीच पहुंच रही है, और कैसे संघ और बीजेपी उनके बीच अपनी जगह बना रहे हैं। देखिए, एक तो अब मायावती को अभी तक जो आंकड़े आए हैं उसमें 12% के आसपास वोट मिला है। जाचौ है 10-11% के आसपास, और उसके बाद अन्य दलित जातियां हैं। तो ये तो क्लियर है कि अन्य दलित जातियों का वोट मायावती को नहीं मिला है, और अन्य दलित साथ में उनके जो कैंडिडेट जिन जातियों के रहे हैं वो थोड़े थोड़े वोट लाए हैं। तो अगर हम ये माने कि 11% अगर जाटो है और उसमें से 2% वोट चला गया, वो 2% बीएसपी रिकवर करती है अपने कैंडिडेट्स के वोट से, तो 9% वोट जाटो का अभी भी बीएसपी को मिल रहा है, अगर आप रफली सोचे तो। तो एक स्खलन तो है, एक एक इरोजन तो है, लेकिन वो इरोजन जाटो वोट में अभी उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन अन्य दलित जातियों में ज्यादा है, वो पूरा हुआ है या ज्यादा हुआ है, और ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है बीएसपी के लिए। और बीएसपी पॉलिटिक्स, जो आपका प्रश्न है, बीएसपी पॉलिटिक्स रहेगी तो, क्योंकि देखिए दलित या खास करके जाटो ही कह लें, अगर दलित का बीएसपी का अगर बेस जाटो है, तो जाटो, अम्बेडकराइट का श्रीराम के इन्फ्लुएंस के लोग बहुत हैं इस समाज में, तो वो तो बीएसपी को एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मिला ही रहेगा। अब डिपेंड करता है कि बीएसपी अपने को रिसरेक्ट कर पाती है कि नहीं। एक ट्रायंगल बनाई, यानी यूपी पॉलिटिक्स को कहते थे ना कि ये तावे पे सिकने वाले लोग की है, कभी इधर से सिकती है कभी उधर से सिकती है, यानी बाइपोलर रहती है। तो वेदर इट विल रिमेन बाइपोलर और ट्रायंगुलर होगी, या बीएसपी इसमें इंटर करेगी। तो मुझे लगता है कि बीएसपी करेगी, क्योंकि बीएसपी एक पूरी लेगेसी है एक आइडियोलॉजी की, और एक सोशल मूवमेंट भी है। मायावती की उम्र ज्यादा हो गई है, उतना मेहनत नहीं कर पाने का पार्टी के स्ट्रक्चर पे भी असर पड़ा है, तो उसका असर आपको दिखाई पड़ रहा है। लेकिन मायावती के पास सेकंड लीडरशिप, मायावती को दो काम करना होगा, एक तो सेकंड लीडरशिप बनानी होगी यंग किसी लीडर को, और दूसरा उनको एक नई भाषा रीइन्वेंट करनी होगी, जो भाषा दलितों को और सर्व समाज को एक मॉडर्न इमेंसिपेशन की लैंग्वेज जिसे कहते हैं ना, इमेंसिपेशन की मॉडर्न लैंग्वेज, यानी ये जो एक जो दलित मूवमेंट की लैंग्वेज रही है पहले, उसमें एक चेंज, यानी बीएसपी की जो लैंग्वेज रही है दलित मूवमेंट की बात छोड़ दें, उसमें जैसे मान लीजिए सर्वजन की बात कहती हैं सबको, ये सब तो रहेगा, ये सब तो ब्रॉडर आइडियोलॉजी है, एब्स्ट्रैक्ट आइडियोलॉजी, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन की एक भाषा विकसित करनी होगी, वो तब जाकर के ये फिर से अपने को रीइन्वेंट कर सकते हैं। वेस्टर्न यूपी को आप कैसे देखते हैं? वेस्टर्न यूपी में जो तमाम ऐसे फैक्टर थे कि जाट मोबिलाइजेशन, किसान नाराज है, और इस इलाके में जो नॉन डोमिनेंट कास्ट की जो ओबीसी जातियां थी वो बीजेपी के साथ इंटैक्ट रही। वेस्टर्न यूपी में नुकसान तो हो रहा है बीजेपी को, लेकिन इतना ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा। आरएलडी पिछली बार 1 सीट जीती थी, इस बार 7 सीटों पर लीड कर रही है, तो यानी कि 7 गुना इजाफा आरएलडी के वोट शेयर में है। तो इसका मतलब है कि जाट ने उन्हें वोट तो दिया है, लेकिन बीजेपी को उसका उतना ज्यादा नुकसान नहीं उठाना पड़ रहा है, क्योंकि बीएसपी भी मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा की थी, तो उन्होंने भी कुछ वोट काटा होगा। तो वेस्टर्न यूपी को कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, वेस्टर्न में ये तो हुआ है कि जाट वोटों में फ्रेगमेंटेशन हुआ है, बीजेपी की तरफ जाट वोट गए हैं, जाट वोट सिर्फ आरएलडी एसपी को ही नहीं मिले हैं, ये तो तय है। दूसरा, जो नॉन जाट हिंदू कम्युनिटीज हैं, छोटी छोटी साख है, सैनी है, रघुवंशी है, बहुत सारी छोटी छोटी जातियां हैं, वाल्मीकिस हैं, इन सबों का एक ब्रॉडर अलायंस ने बीजेपी को वोट दिया है। जाटों में से मान लीजिए 1-2% शहरी जो एस्पिरेंट जाटो हैं उन्होंने वोट दिया है।
और इस आधार पे और मुस्लिम वोट बीएसपी को 10 से 20% से ज्यादा नहीं मिले होंगे, वहां 10% से ज्यादा नहीं मिले होंगे, कहीं कहीं जहां उनके स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स हैं। अभी डेटा आएगा तो पता चलेगा। तो वो यानी बीएसपी कमजोर वहां हो या ना हो, वो उस फैक्टर से ज्यादा बड़ा फैक्टर है कि जो एक जिसको हम कहते हैं कि हर पोलराइजेशन का एक काउंटर पोलराइजेशन होता है। जो वहां पर मुस्लिम पोलराइजेशन हुआ समाजवादी पार्टी आरएलडी के पक्ष में, उसके रिएक्शन में जाटो का एक सेक्शन प्लस नॉन जाट स्मॉलर दलित कास्ट सोशली पोलराइज, पोलिटिकली पोलराइज होते हैं इलेक्शन के लिए बीजेपी के पक्ष में। ये दिखाई पड़ता है इस इलेक्शन रिजल्ट से। नहीं तो बीजेपी की स्थिति वहां तो इतनी खराब मानी जा रही थी जो किसान आंदोलन, और आप देखिए जहां जहां किसान आंदोलन का असर रहा है वहां बीजेपी ने अच्छा किया है। इवन लखीमपुर खीरी निघासन जहां पर, वहां भी उनके कैंडिडेट्स जीते हैं। तो ये तो डिकोड करने की चीज है कि ऐसा हुआ। यूपी की पॉलिटिक्स का नेक्स्ट आप किस तरह से देखते हैं कि यानी कि इसको अगर 2024 में ट्रांसलेट कर दें या आगे की तरफ से हम उसको फ्यूचरिस्टिक जो ट्रेंड देखें कि क्या जो बेनिफिशियरी कंस्टिट्यूएंसी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो एक नया नेशनलिज्म है? वो नए नेशनलिज्म का जो बीजेपी का प्लान था जिस पे बीजेपी जीती रही है, वो कहीं ना कहीं वो इक्वली एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आज की तारीख में। हालांकि मनमोहन सिंह के जमाने में भी डीबीटी ट्रांसफर होते थे, लेकिन उसमें लीकेज थे। मोदी ने जिस तरह से उसकी लास्ट में कनेक्टिविटी को इंश्योर किया है, तो वो एक नया नेशनलिज्म है। बिल्कुल एक नया नेशनलिज्म कह सकते हैं आप अपनी भाषा में। मैं उसको कहता हूँ अपनी भाषा में न्यू आइडेंटिटी। एक नई अस्मिता क्रिएट करी है और उस अस्मिता को विकास सुविधा तक ले जा रहे हैं। इसका मतलब उस अस्मिता को वो कॉन्स्टेंटली इवॉल्व करना चाहते हैं और डेवलपमेंट के उसमें तो उसको छोड़ना नहीं चाहते, एक लेवल पे जाके छोड़ दें। दे वांट टू मेक इट कंटिन्यू एंड दैट्स देयर प्लान। तो वो चलता रहेगा, यानी वो नई नई योजनाएं लाते रहेंगे उनके लिए, उस कॉन्सियसनेस को लगातार इवॉल्व करते रहेंगे और आगे बढ़ाते रहेंगे। जो कास्ट लीडर है स्वामी प्रसाद मौर्य हार गए, आप देखें कि धर्मपाल सैनी सहारनपुर में हार गए। तो ये जो कास्ट लीडर हैं, इनका फ्यूचर क्या बीजेपी के जो अपने कल्टिवेटेड कास्ट लीडर हैं, राजभर अनिल राजभर हो या फिर सैनी के लीडर हैं, इनके जो कास्ट लीडर हैं उनका जो बुके है वो ज्यादा स्ट्रांग है आज की तारीख में जो बीएसपी के कास्ट लीडर हैं, या फिर इनके फ्यूचर को कैसे देखते हैं आप? देखिए ये इसमें दो सवाल शामिल है। एक तो सवाल ये है कि ये कास्ट आइडेंटिटी की असर्शन जो इस इलेक्शन में उभर के आ रहा था, जिसको किशोर प्रसाद मौर्य ने एक स्लोगन बनाया, दलित बहुजन डिग्निटी का सवाल, मुझे लगता है वो सवाल तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये लीडर्स जो उस सवाल के साथ छोड़ करके आए, उन पर जनता ने ट्रस्ट नहीं किया कि ये इन सवालों के प्रति भी ईमानदार नहीं है। दूसरा क्या है कि हिंदुत्व और कास्ट आइडेंटिटी के बीच सांप नेवले का खेल चलता रहता है। यानी हिंदुत्व उसको अपने में समाहित कर लेना चाहता है, जो पूरा सामाजिक समरसता का कैंपेन है, और जो कास्ट आइडेंटिटी असर्शंस हैं इन द लाइन ऑफ सोशल जस्टिस मूवमेंट, वो उसको रप्चर करना चाहती है। तो आपको पता ही है कि कभी कभी वो सक्सीड कर जाती है रप्चर करने में, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हिंदुत्व अपने ब्रॉडर फ्रेम में कास्ट आइडेंटिटीज को अपने में समाहित कर लेती है। यही उसकी शक्ति है। एक तो ये हुआ है कि क्योंकि नेता भले ही वो उसकी बात करे, लेकिन जनता ने बीजेपी को वोट दिया, यानी उन्हीं कम्युनिटी की जनता ने। इवन स्वामी प्रसाद मौर्य हार गए, सारे लीडर हार गए, व्हाट इट सेड कि आपका मैसेज उस तरह से जनता ने रिस्पॉन्ड नहीं किया आपकी बात पर। तो ये है, इससे इनकी फ्यूचर, ये तो अब इन लोगों का बीएसपी ने इनको बनाया था। ये सारे लीडर्स बीएसपी सभी सामान्य कार्डर्स थे। बीएसपी के पास शक्ति थी कि अपने किसी भी सामान्य कार्डर को लीडर में बदल देती थी, और उसने बदल दिया। फिर वहां से वो लोग बीजेपी में आए, फिर यहाँ आए। तो अब मुझे नहीं लगता कि इनका कोई बहुत बड़ा फ्यूचर की पॉलिटिक्स में होगा। और आप 2024 के जो अंतिम सवाल की 2024 का जो सिनेरियो है, लोगों ने कह दिया कि योगी जो है वो एक तरफ से सक्सेशन प्लान तैयार हो गया है मोदी का, क्योंकि हिंदुत्व का ब्रांड इमेज मोदी के पास भी है, योगी के पास भी है। ये तो और मठ से निकले हैं, भगवाधारी हैं। तो वैसे में आपको लगता है कि सिर्फ हिंदुत्व के ब्रांड इमेज के साथ योगी मोदी को काउंटर कर पाने की स्थिति में होंगे अगर बीजेपी के इंटरनल पॉलिटिक्स को देखें, या उन्हें विकास पुरुष बनना होगा मोदी की तरह, एक डिलीवरी करने का जो
उनकी इमेज है उसको और चमकाना होगा? नहीं, देखिए, कॉन्टेस्ट करने का तो सवाल नहीं है। एक अगर इसको ऐसे देखिए, मोदी एक होल है और उनके भीतर बहुत सारे फ्रैगमेंट्स हैं, लीडर ऑफ फ्रैगमेंट्स, इसको लीडर के रूप में योगी वन ऑफ द फ्रैगमेंट है उस होल के, एक बड़े मोदी अखंड के एक पैकेज खंड है। है। और सेम जो फॉर्मेट ऑफ पॉलिटिक्स है, इन्होंने भी बाइट किया है, डेवलपमेंट, बेनिफिशियरी, सारा ये जो डिलीवरी है तो योगी ने किया ना। मोदी की जो प्लान्स थे या जो वहां से चीजें आती थी उसकी डिलीवरी एंड डिस्ट्रीब्यूशन वो तो स्टेट गवर्नमेंट ने किया है अंडर द लीडरशिप ऑफ जो, तो सेम लाइन है। ये जरूर है कि सिलेक्शन से योगी बहुत पावरफुल होंगे स्टेट पॉलिटिक्स में और सेंट्रल पॉलिटिक्स में बीजेपी के भीतर। अब उसका क्या असर होगा, यानी वो देखने की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया बद्री जी हमसे जुड़ने के लिए, अपने थैंक यू, धन्यवाद। हम बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।